नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट बूस्टर में। और आज हम 5 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। और उससे पहले जो भी चैनल पर नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे चैनल का बेल आइकन ज़रूर आप दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो पहली न्यूज़ हम देखते हैं, रीवा में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। बहुत ही लाइट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लें। तो रीवा मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा में एशिया का सबसे बड़ा यानी 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है राष्ट्र को समर्पित जो करने वाले हैं। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में की गई है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। और ये भारत और दुनिया में सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है, यानी एक ही जगह पर यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं जो 750 मेगावाट जिनकी क्षमता है। तो रीवा में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है बन चुका है। तो रेलवे अगला न्यूज़ देखते हैं। रेलवे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए क्या करेगी रेलवे? खाली पड़ी जो भूमि है उस पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जाएंगी, जैसे सोलर पैनल, विंड वैन जो होती है आपकी पवन चक्की उस टाइप की, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो ये लगाई जाएंगी रेलवे की खाली पड़ी हुई ज़मीन पर। तो रेलवे ने कई सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली खरीदने की शुरुआत भी की है। इसमें रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री में स्थापित 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। और मध्य प्रदेश में बीना में 1.7 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया जा रहा है। रेलवे अपनी ज़मीन पर लगा रहा है। तो 2030 तक रेलवे का जो है प्लानिंग है जो कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हो जाने के लिए पूरी तरह। तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान चलाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, जो एक कीर्तिमान है। तो लगभग कितने? 25 करोड़ के आसपास पौधे लगाए गए। कौन सा मिशन था? मिशन वृक्षारोपण 2020। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कौन सा जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया? तो मिशन वृक्षारोपण 2020 चलाया है। इसमें 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं एक ही दिन में। चलिए अगला देखते हैं न्यूज। वॉल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। ये मर्सिडीज कंपनी के रेसर हैं फिनलैंड के वॉल्टेरी बोटास। इन्होंने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। और यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग ट्रैक पर 5 जुलाई को संपन्न हुई थी। 2020 फार्मूला 1 की ये पहली रेस थी। और इस प्रतियोगिता में फेरारी के चार्ल्स लेक्लर दूसरे और मैक्लारेन के लैंडो एरिस तीसरे स्थान पर रहे हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर देखना है। तो मर्सिडीज के रेसर फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास, कौन? वाल्टेरी बोटास ने ये जीत लिए। फार्मूला 1 है क्या? फार्मूला 1 यानी F1 दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है। और इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नामक संस्था करती है। किसने जीता है? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब फार्मूला 1 वाला जो है वाल्टेरी बोटास ने जीता। कहाँ के हैं ये? फिनलैंड के हैं। चलिए आगे चलते हैं। सरकार और विश्व बैंक ने MSME लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए 75 करोड़ डॉलर का करार कर लिया है। और इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME में वित्त का प्रवाह बढ़ाने में समर्थन देना है। तो वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लिया है? 75 करोड़ डॉलर का सरकार ने, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने। किस लिए? MSME के लिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम BEO EPFO आदि के लिए। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां LPG कनेक्शन हर घर में पहुंच चुका है।
यहाँ 100% घरों में LPG कनेक्शन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं यहाँ के, इन्होंने 6 जुलाई को इसकी घोषणा की है। और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 1.36 लाख परिवारों को योजना से लाभ हुआ है। और राज्य सरकार ने केंद्र की इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके परिवारों के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। और इस योजना के तहत 2.8 लाख परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे। कर्नाटक में बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना चलाई गई है। और इस योजना के लिए 1610 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा राज्य सरकार ने पावरलूम क्षेत्र में श्रमिकों को 1,000 रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। इजराइल ने जासूसी उपग्रह OFAC-16 का प्रक्षेपण किया है। कौन सा है? OFAC-16। तो आपसे पूछा जा सकता है OFAC-16 जासूसी उपग्रह किस देश का है? इजराइल का। या इजराइल का OFAC-16 किस प्रकार का उपग्रह है? तो जासूसी उपग्रह है। तो इजराइल ने 6 जुलाई को एक नए जासूसी उपग्रह OFAC-16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ईरान और इजराइल में पुरानी शत्रुता है। तो इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इसके निर्माण पड़ोसी देश में सीरिया में सैन्य मौजूदगी और संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए इजराइल ईरान पर करीबी नज़र रखता है। तो इजराइल और ईरान में जो है अनबन है काफ़ी दिनों से। तो OFAC-16 जो है इजराइल ने अपना जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत 34वें और ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। ये जो सूचकांक है ये दुनिया भर में रियल्टी यानी अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के अनुसार रैंकिंग इसमें दी जाती है। अचल संपत्ति संबंधित है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? ब्रिटेन। और भारत को इसमें 34वां स्थान मिला है। तो रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामक सुधार, बाजारों से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में जो है सुधार हुआ है। तो वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक 2020 की बात करें तो ब्रिटेन पहले स्थान पर है और भारत 34वें स्थान पर बना हुआ है। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। तो इससे 80 करोड़ लोग जो है लाभ उठा रहे हैं। और देशव्यापी जो तालाबंदी शुरू होने के ठीक बाद इस योजना के पहले चरण की घोषणा की गई थी। 7 अप्रैल से 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया था। दूसरा चरण 1 जुलाई से 30 नवंबर तक। और इसके दौरान 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं चावल और 9,78,000 मीट्रिक टन चना वितरित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है मालदीव और श्रीलंका से संबंधित। इन दोनों ने मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जबकि WHO का जो लक्ष्य है इसको हासिल करने का, चेचक और खसरा के उन्मूलन को लक्ष्य 2023 तक रखा है। तो 2020 में ही मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालदीव और श्रीलंका ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो WHO का लक्ष्य क्या है? 2023, ये आप याद रखेंगे। हिमालय तितली गोल्डन बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दे दिया गया है। मादा गोल्डन बर्डविंग उत्तराखंड के दीदीहाट में, जबकि नर गोल्डन बर्डविंग मेघालय के शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय में पाई जाती है। गोल्डन बर्डविंग एक दृष्टि में देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोइडस एइकस। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर होती है। तितली की यह प्रजाति गढ़वाल से उत्तर पूर्व राज्य तथा ताइवान, चीन आदि में भी पाई जाती है।
चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? कोविड-19 महामारी के तहत जो भारतीय विदेशों में थे उन्हें वापस लाने के लिए 5 मई को यह अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान के तहत करीब 4000 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से थे? जलाश्व, ऐरावत, शार्दुल तथा मगर ने हिस्सा लिया था। जो पानी के जहाज होते हैं उनके लिए। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से स्वदेश वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान, जो कि 5 मई को चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की डिस्कशन में केवल इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।